और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नॉमिनेटेड कैंडिडेट बैरिस्टर अली जफर होंगे। इस हवाले से आज अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली जफर और बैरिस्टर क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए। 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जहां इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान किया गया है, तो दूसरी जानिब आज पीटीआई की जानिब से एक और अहम फैसला भी हुआ है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई इलेक्शन धांधली से मुताल्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लिखेंगे, आईएमएफ को लिखेंगे, दीगर आलमी इदारों को लिखेंगे। इस बारे में क्या कहा गया, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। अगर आईएमएफ ने कोई बातचीत करनी है, ये वाजे कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है, एक ऑडिट टीम बैठे, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहां जहां धांधली हुई है वहां वहां जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे, उसके बाद आईएमएफ आगे कोई बातचीत करे। इसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। तहरीक इंसाफ का इकदाम सियासत दुश्मनी की एक वाज़े मिसाल है। सानिया 9 मई में पहले उनके दामन पर रियासत मुखालिफ होने के वाज़े धब्बे मौजूद है, जिसके बाद पहले से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी मईशत को मजीद दलदल में धकेलने का इंतजाम भी किया जा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ का इकदाम रियासत की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि आईएमएफ से बर वक्त डील ना होना ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आम अवाम के लिए इंतहाई मुश्किलात का सबब है। इस जमात के रहनुमा और कारकुनान की जानिब से पहले ही हठधर्मी ने इस मुल्क में पोलराइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। सियासत में नफरत का कल्चर पैदा करने के बाद रियासत के अहम मकामात पर 9 मई को हमले भी इस जमात की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। और आज से पहले भी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने अपने सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर्स को क्या कहा था, एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा था कि आईएमएफ को हम करने जा रहे हैं। इस मामले पर सबसे पहले बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर फिजौता साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नईम हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये ऑडियोज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तहरीक इंसाफ का आज का डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा का यू टर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि रिजर्व सीट्स के मामले पर इलेक्शन कमीशन क्या फेट डिटरमिन करता है। आपको क्या लगता है 27 नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें जिसके लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आपने जाने का फैसला किया, वो नशिस्तें ले पाएंगे आप? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया प्रोग्राम के अंदर। जी देखें, बात यह है कि बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी कानूनी और आईनी रास्ता जो है वो इख्तियार किया और इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए थे, जो दोबारा उन्होंने कहा और फिर दोबारा भी हमने करवा दिए। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर बाइसनेस का मुजाहरा करते हुए फिर हमारे से बल्ले का निशान जो है वो लिया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा उस फैसले को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। हाई कोर्ट हुक्म देता है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बल्ले का निशान आपने ले लिया। उसके बावजूद जो लोगों ने रिजल्ट दिखाया पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह से हम जीते, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। नहीं साहब, आप बावजूद इसके कि आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, आपने फहरिस्त जमा करा दी इलेक्शन कमीशन में, बावजूद इसके आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन से कि आपको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएंगी? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं और हम ये इस्तदा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बाइसनेस का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बाइसनेस की बात हम क्यों कर रहे हैं कि जब फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में हमारे उम्मीदवार जीते हुए हैं, तो फिर फॉर्म 47 में जो रद्द-बदल की गई है वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नजर नहीं आ रही, और फॉर्म 45 कैसे फैब्रिकेट हो सकते हैं। एक जमात की बात तो चलो हम कहते हैं, मैं इसके ऊपर तो आता हूं ना नईम साहब, मैं इस पे आता हूं, लेकिन पहले जरा ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला, क्योंकि देखिए आपने ये कर लिया, ये एक प्लान बी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कैपिटलाइज किया है, और अब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने जा रहे हैं जो कि 3 मार्च को स्केड्यूल है एज पर द डिसीजन टेकन बाय पीटीआई या बानी पीटीआई। तो उसका तो अब कोई फायदा नहीं होगा आपको जो 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे। देखिए, बात यह है बिल्कुल फायदा, और अगर इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात की जाए वो बिल्कुल 3 तारीख को हो रहे हैं। पहले भी मैंने बताया कि हमने ठीक करवाए थे, अब हम दोबारा प्रोसेस कर रहे हैं, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें इलेक्शन कमीशन को फिलफौर देनी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त जमात है जिसके साथ हमारा इत्तेहाद हुआ है
अब सारे उम्मीदवार उन्होंने एफिडेविट जमा करवा दिए हैं, तो लिहाजा अब उस जितने भी हमारे एमएनएज हैं, एमएनएज जो हैं वो अब मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं देते तो क्या करेंगे? अगर आपको इलेक्शन कमीशन अलॉट नहीं करते तो क्या करेंगे फिर आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन को अलॉट करना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन जो है हमारे खिलाफ फिर कोई इस तरह का फैसला देता है तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर लायामल लीगल एक्शन अपनाया जाएगा, वो देखा जाएगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट करके और सारा प्रोसेस करके हम गए हैं। और इंटर पार्टी इलेक्शन की अगर बात की जाए, जो ही हमारा इलेक्शन वो होगा तो हमें निशान अलॉट होगा, तो फिर जो हमारा मायदा हुआ है, हम दोबारा जितने भी हमारे एमएनएज हैं वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा, नहीं